खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से आप पूछे बता तेरी रजा है क्या। हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर एंड आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जेबी सर क्लासेस। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग रे ऑप्टिक्स का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें कि हम लोग मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे। इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को मिरर फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए बताया था, साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था इमेज मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी हम लोगों ने डिराइव किया था। तो आई होप वहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो और जो भी वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकता है। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सरफेस इज पॉलिश्ड एंड बल्ज पार्ट इज reflected surface. This midpoint of the mirror is pole and this is the focus point of the mirror and this point is the center of curvature. Object is kept at this point and the height of object is AB. AB ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां से पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज यू। एंड इस पोल से लेकर के फोकस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इमेज कैसे बनता है। यहां से देखो, अगर एक लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी और यह फोकस से आती हुई हमको प्रतीत होगी। ओके, दूसरी लाइट रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जाती हुई है, इस तरीके से दूसरी लाइट रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर जा रही है तो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। बट इसको आगे बढ़ाने पर ऐसा हमको लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ओके, तो इस पॉइंट पर दोनों लाइट रेज मिलती हैं और इसी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट AB का डिमिनिश्ड एंड इमेजिनरी इमेज बनता है, A डैश B डैश, यानी कि यहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बना A डैश B डैश। तीसरी लाइट रेज अगर हम पोल पे ले जाते हैं, दिस इज द पोल, एंड अगर तीसरी लाइट रेज पोल पे जाती है इस तरीके से, तो पोल पे जितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। उतने एंगल पे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि इंसिडेंट रे एट द पोल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल, यानी कि यहां तक समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा यहां पे ज्योमेट्री पर्पस के लिए इंक्रीज कर लेते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि ऑब्जेक्ट AB का इमेज बना P एंड F के बीच, पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच A डैश B डैश बना, जो कि डिमिनिश्ड है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो, ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं और पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस, दिस इज द V। तो सारे पैरामीटर्स हम यहां पे देख लिए, U क्या है, V क्या है, R क्या है, F क्या है। अब हमको निकालना है मिरर फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। देखो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल A डैश B डैश C, ट्रायंगल सिंस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C आइडेंटिकल है, सिमिलर है,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज आइडेंटिकल टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। जब दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें यह प्रॉपर्टी, यह रिलेशन होता है उनके साइड्स के बीच में। अब ए डैश सी अपॉन बी सी को क्या हम लिख सकते हैं, बी डैश सी, दिस डिस्टेंस बी डैश सी, तो बी डैश सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस पी बी डैश, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश। यानी कि हमको डिस्टेंस निकालना है क्या, बी डैश सी निकालना है, तो इस टोटल डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। ओके, तो बी डैश सी हो गया पी सी माइनस पी बी डैश। ओके, बी सी दिस डिस्टेंस बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी प्लस पी सी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर्स। पीसी क्या है, पीसी इज द पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड में है इसलिए इस डिस्टेंस को हम लेंगे पॉजिटिव, तो यहां पे आर माइनस पी बी डैश, दिस इज द फोकल लेंथ, यानी कि सॉरी पी बी डैश इमेज डिस्टेंस माइनस वी अपॉन बीपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होगा, माइनस यू प्लस पीसी इज व्हाट, पीसी इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो, अगर लाइट रेज इस पॉइंट पे एपी लाइट रेज आती है, जितना एंगल यहां पे बनाएगी रिफ्लेक्शन के बाद एंगल उतना ही इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। देखो बी पी क्यू यानी कि ए वाला एंगल और एंगल ए डैश पी बी डैश क्या है, एक दूसरे के आमने सामने के एंगल है, अपोजिट एंगल है, तो इक्वल हो जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं कि ए एंगल इसके बराबर होगा, यानी कि इज इक्वल टू एंगल ए पी बी। क्लियर है? फिर से सुनो, देखो यहां से जो लाइट रेज आई, जितना एंगल यहां बनाएगी उतना एंगल यहां पे बनाएगी। अब एंगल बी पी क्यू एंगल ए डैश पी बी डैश के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, और यह एंगल इसके बराबर है, तो ये हो गया ए पी बी। यानी कि यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए वाला एंगल ए पी बी इक्वल है ए डैश पी डैश बी डैश की। तो ऐसा कंडीशन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, सो ट्रायंगल ए पी बी आइडेंटिकल टू ए डैश पी बी डैश। ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। जब ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल हो गए तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी सी सॉरी पी बी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, पीबी या पीबी। ठीक है, अब देखो पी बी डैश इज द इमेज डिस्टेंस, दिस इज V, एंड पीबी दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज माइनस यू। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, आर माइनस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, माइनस से इधर मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस यू आर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस वी आर। ठीक है, तो यहां पे अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इधर हो गया वी आर प्लस इसको उधर ले जाओ, यू आर इज इक्वल टू 2uv। ठीक, तो r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो r का वैल्यू क्या होता है 2f, r इज इक्वल टू 2f, पुट द वैल्यू v, तो ये हो जाएगा 2vr 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू 2uv, तो दो दो सब में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा vf प्लस uf इज इक्वल टू uv। ठीक, इक्वेशन थर्ड कर देते हैं, इस इक्वेशन थर्ड में दोनों साइड्स में uvf से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा vf अपॉन uvf प्लस uf अपॉन uvf इज इक्वल टू uv अपॉन uvf। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहां से vf कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन u, यहां से क्या कैंसिल हो जाएगा uf कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन v एंड here 1 अपॉन f। सो दिस इज आल्सो द सेम फॉर्मूला जो कि कॉनकेव मिरर के लिए था, वही सेम फॉर्मूला आ गया कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो मैंने पहले भी बताया था कि मिरर कोई भी हो, कॉन्वेक्स या कॉनकेव हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। ठीक, तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो रिलेशन होता है 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देखते हैं मैग्निफिकेशन, 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 मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इमेज हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, तो इमेज हाइट कितनी है, इमेज हाइट है a डैश b डैश, a डैश b डैश अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट क्या है ab, ab, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड a डैश b डैश इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस v अपॉन यू। सो हेयर फॉर्मूला फॉर इमेज मैग्निफिकेशन S2 upon H1 is equal to minus V upon U. Again same formula for image magnification जैसा कि कॉनकेव के केस में था। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि सेम मिरर फॉर्मूला होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और मैग्निफिकेशन के लिए भी सेम होता है। अब देखो इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसमें 5 पैरामीटर्स दिए हुए हैं, मैग्निफिकेशन का दिया हुआ है, S2 S1 दिया हुआ है, V और U दिया हुआ है। तो कोई दो पैरामीटर्स दे देगा, तीसरा पूछेगा, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमेज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर मिरर। सो आई होप दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होगी। मैंने अच्छे से डील करने की कोशिश की है, फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक भी करिए। ओके, फिर मिलेंगे एक
नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।